एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसे कि एक्सरसाइज 2.1 हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है x/2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू x/3 प्लस 1/4 और हमें ये लीनियर इक्वेशन जो है सॉल्व करनी है। सॉल्व करके हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि हम पिछली एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं कि हमें क्या करना है, जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख लेना है। लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे, सेम वेरिएबल्स वाली जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ और कांस्टेंट को एक साथ। तो इसमें हमारे पास एक लाइक टर्म में जो फ्रैक्शन है वो है x/2। ये हमारी साइड है RHS, इक्वल टू से इधर वाली जो साइड हमारी है वो है RHS और इक्वल टू से इधर वाली जो साइड हमारे पास है वो है LHS। तो LHS और RHS हमारे पास है। अब RHS से LHS में आएगा x/3, तो प्लस का है माइनस हो जाएगा। x/3 इज इक्वल टू 1/4 जो है RHS का RHS में ही रहेगा, 1/5 जो है LHS से RHS में आ जाएगा, तो माइनस का है प्लस हो जाएगा। अब क्योंकि ये जो है फ्रैक्शनल फॉर्म में है, ये जो एक लीनियर इक्वेशंस हैं ये हमारी फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, इनको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो 2 और 3 का जब हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाता है 6। अब हम क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शन के लिए सॉल्व करेंगे। तो जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है 2 से हम ये जो एलसीएम आया है उसको डिवाइड करते हैं। तो 2 से जब हम डिवाइड करते हैं 6 को, हमारे पास आता है 3। तो 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमिनेटर से, न्यूमिनेटर में हमारे पास है x। देन सेम प्रोसेस हम सेकेंड फ्रैक्शन में लगाएंगे। माइनस है तो माइनस कर दिया, 3 से डिवाइड करेंगे 6 को, 3 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 2 होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय x। क्वेश्चन को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं न्यूमिनेटर के साथ। सेम प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे RHS में भी। 4 और 5 का एलसीएम ले लेंगे 20, 4 से डिवाइड करेंगे 20 को 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 5 से डिवाइड करेंगे 20 को 4 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x माइनस 2x अपॉन 6 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 अपॉन 20। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। 3x माइनस 2x ये हो जाएगा x/6 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 9/20। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो 6 डिवाइड में है वो अपनी साइड चेंज करेगा, LHS से RHS में जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो x इज इक्वल टू 9 × 6/20। 6 और 20 हमारे पास इवन नंबर हैं तो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 2 से 20 को 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 10, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, तो ये हमारे पास आता है 9 × 3 27/10। तो x की जो वैल्यू आती है वो आती है 27/10। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल टू 21। तो ये जो लीनियर इक्वेशन में है इसमें हमारे पास जितनी भी लाइक टर्म्स है वो सब एक ही साइड में है, ये LHS में। इनमें सेम वेरिएबल n हमें दिख रहा है, मल्टीप्लाई हुआ है फ्रैक्शन से, तो ये लाइक टर्म है, ये सारी LHS में है। RHS में हमारे पास सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो LHS को सॉल्व कर लेते हैं। 2, 4 और 6 का हम एलसीएम ले लेते हैं। 2, 4 और 6 का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हमारे पास होता है
2 इंटू 2 इज़ 4, 4 इंटू 3 इज़ 12। 12 हमारा एलसीएम आ जाएगा। पहले फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे एलसीएम को, एलसीएम है 12, 12 को हम डिवाइड करेंगे 2 से 6 टाइम्स, मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमिनेटर के साथ जो कि है n, माइनस 4 से डिवाइड करेंगे हम 12 को, 12 जो कि हमारे पास एलसीएम है। अब डिवाइड करने पे हमारे पास आता है 3। अगर हम 12 को डिवाइड करते हैं 4 से, हमारे पास आता है 3, न्यूमिनेटर में हमारे पास है 3n, प्लस 6 से डिवाइड करेंगे 12 को, ये हमारे पास आएगा 2, और 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5n से, इज इक्वल टू 21। देन हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 6n माइनस 9n प्लस 10n इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाइड बाई 12। क्योंकि LHS में जो 12 है वो डिवाइड में है, तो RHS में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 6n माइनस 9n, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 3n प्लस 10 इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाइड बाई 12। सो दिस इज n, 10n। अब माइनस 3n प्लस 10n, ये हो जाएगा 7n इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाइड बाई 12। n के साथ जो है 7 जो है मल्टीप्लाई हुआ है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 21 मल्टीप्लाइड बाई 12 अपॉन 7। n जो है मल्टीप्लाई में था 7, n के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ था 7 वो क्या है, RHS में आके डिवाइड में हो जाएगा। अब हमें पता है 21 जो है डिविजिबल है 7 से, तो 3 टाइम्स डिवाइड होगा 21 7 से। अब हमारे पास रिमेनिंग है 3 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो ये हो जाएगा 36। तो n की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 36। थर्ड पार्ट में जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है x प्लस 7 माइनस 8x इज इक्वल टू 17 अपॉन एक्स माइनस 5x अपॉन 2। अब इसमें जो लाइक टर्म्स हैं जिनमें वेरिएबल x है उनको हम एक साइड LHS में ले आते हैं, तो x जो है LHS में ही है, ये हमारे पास LHS है और इधर है हमारे पास RHS। तो हम क्या कर रहे हैं, x अपनी साइड है LHS में, 8x अपॉन 3 ये भी अपनी ही साइड में है LHS में। हम क्या करेंगे, जो तीसरा लाइक टर्म है x जिसमें वेरिएबल है वो है 5x अपॉन 2, RHS से LHS में आएगा तो प्लस का हो जाएगा 5x अपॉन 2 इज इक्वल टू 17 अपॉन 6, जो हमारे पास एक फ्रैक्शन है कांस्टेंट नंबर जिसमें हमारे पास नंबर्स हैं। अब हम क्या करेंगे, नंबर्स को एक साइड लिख लेते हैं। तो हमारे पास LHS में एक नंबर है 7 जो है LHS से RHS में आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17/6 माइनस 7। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि कुछ जो टर्म्स हैं वो हमें फ्रैक्शनल फॉर्म में दिख रही हैं, तो हम क्या करेंगे, सभी का एलसीएम ले लेंगे। तो 1, 3 एंड 2 का एलसीएम जो होगा वो होगा 6। 1 से डिवाइड करेंगे 6 को, 6 टाइम्स होगा मल्टीप्लाइड बाय x, माइनस 3 से डिवाइड करेंगे 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर में जो है 8x, देन प्लस 2 से डिवाइड करेंगे हम 6 को 3 टाइम्स होगा और मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमिनेटर 5x से। अब इधर भी हमारे पास एक जो है नंबर है होल नंबर, दूसरा हमारे पास है फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो इसको भी हम क्या करेंगे, दोनों का ही एलसीएम फाइंड करेंगे, देन उसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 एलसीएम, 6 से 6 को डिवाइड किया 1 मल्टीप्लाइड बाय 17 माइनस 1 से डिवाइड करेंगे 6 को 6 मल्टीप्लाइड बाय 7, देन ये हमारे पास हो जाएगा 6x माइनस 16x प्लस 15x
इज इक्वल टू 17 माइनस 42 अपॉन 6 और इसके अपॉन में भी 6। अब जब हमारे पास क्या होता है, चलिए पहले फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। पहले हम इसको थोड़ा और इजी कर लेते हैं। हम माइनस करेंगे 6x में से माइनस 16x को, ये हो जाएगा माइनस 10x प्लस 15x अपॉन 6 इज इक्वल टू 17 से माइनस कर लेंगे माइनस 42 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 25 अपॉन 6। फर्दर जो लाइक टर्म्स हैं उनको आपस में सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5x, 10x से माइनस कर देंगे 15x को, माइनस 10x और प्लस 15x, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हो जाएगा 5x अपॉन 6 इज इक्वल टू माइनस 25 अपॉन 6। अब हमारे पास क्या है, दो फ्रैक्शन हमें LHS और RHS में दिख रहे हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम है 6, तो ऐसे में क्या होता है, ये हम कट कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो रिमेनिंग होगा वो होगा 5x इज इक्वल टू माइनस 25, x इज इक्वल टू माइनस 25 अपॉन 5, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास -5, तो x की वैल्यू हमारे पास आई -5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारे पास है x माइनस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 5। अब हम देखते हैं कि ये जो 3 है अपॉन में, डिनोमिनेटर में जो 3 है ये क्या है, x माइनस 5 दोनों के ही साथ है, और LHS में जो x माइनस 3 है उसके दोनों के ही अपॉन में 5 है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, x अपॉन 3 माइनस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू x अपॉन 5 माइनस 3 अपॉन 5। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जब इस फॉर्म में हमारे पास होता है तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3 जो है RHS में चला जाएगा मल्टीप्लाई होने, और 5 जो डिनोमिनेटर में हमारे पास है वो LHS में मल्टीप्लाई होने चला जाएगा न्यूमिनेटर के साथ। तो ये हमारे पास होगा 5 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3। अब क्या करेंगे, 5 जो है मल्टीप्लाई होगा 5x के साथ, देन 5 जो है मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, देन 3 जो है मल्टीप्लाई होगा x के साथ, देन 3 जो है मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5x माइनस 25 इज इक्वल टू 3x माइनस 9। अब जो जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम क्या करेंगे, एक साथ ले आते हैं, एक साइड में ले आते हैं, और बाकी जो बचे लाइक टर्म्स हैं उनको हम एक साइड में ले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये है LHS और ये है RHS। तो यहाँ पे RHS से हम क्या करेंगे, LHS में ले आएंगे 3x को, तो प्लस का जो है माइनस हो जाएगा, और -9 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि वो RHS का RHS में है। -25 जो है LHS से RHS में जाएगा तो +25 हो जाएगा। देन हम सॉल्व करेंगे, 5x से माइनस करेंगे 3x को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x, और 25 में से हमें माइनस करना है 9 को, क्योंकि -9 + 25 ये हमारे पास हो जाएगा 16। तो x की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 18 जो है डिवाइड होगा, 16 जो है डिवाइड होगा 2 से, तो 8 टाइम्स होगा, तो x की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 8। तो x की वैल्यू हमारे पास आई 8। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारे पास है 3t माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 माइनस t। अब इसमें भी हमारे पास क्या है, जो 4 है डिनोमिनेटर में
वो 3t माइनस 2 के साथ है, मतलब कि 3t के साथ भी डिनोमिनेटर में 4 है और 2 के साथ भी 4 है। देन 2t के साथ जो डिनोमिनेटर है वो 3 है और 3 के साथ भी 3 में डिनोमिनेटर है। LHS में हम देखें अगर 2/3 माइनस टी, तो हम क्या करते हैं, जो टी वाली लाइक टर्म्स है उनको एक साथ लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 प्लस टी को क्या किया हमने, RHS से LHS में ले आए, तो माइनस टी जो है प्लस टी हो जाएगा और ये इधर जो हमारा RHS है वो रह जाएगा सिर्फ 2/3। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो एलसीएम ले लेंगे 3, 4 एंड 1 का। इसका एलसीएम आएगा 12। देन अब हम जो पहला फ्रैक्शन है 3t माइनस 2/4, इसके डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे 12 को, हमारे पास आएगा 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर में हमारे पास है 3t माइनस 2। देन माइनस, अब सेकंड वाला जो फ्रैक्शन है उसको देखते हैं। इसमें डिनोमिनेटर में 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे एलसीएम को, ये हो जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे 12 को 4 ये, और फिर 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमिनेटर में हमारे पास है 2t प्लस 3। देन नेक्स्ट फ्रैक्शन देखते हैं t/1, 1 से डिवाइड करेंगे एलसीएम को 12 मल्टीप्लाइड बाई t इज इक्वल टू 2/3। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 3t को, ये हो जाएगा 9t, 3 इंटू 3 इज़ 9 और t ये हो जाएगा 9t माइनस 3 से अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, ये हो जाएगा 6। देन माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2t को, ये हो जाएगा माइनस 8t। देन माइनस 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, ये हो जाएगा माइनस 12। क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो था माइनस था, इसलिए हमने क्या किया, ब्रैकेट के जो अंदर के साइन थे वो भी चेंज कर लिए। देन 12 इंटू टी इज़ 12t अपॉन 12 इज़ इक्वल टू 2/3। अब जो t वाली टर्म्स हैं उनको साथ में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर ऐड होती हैं तो ऐड, नहीं तो सब्ट्रैक्ट। अब देखते हैं 9t माइनस 8t, ये हमारे पास होता है t प्लस 12t माइनस 6 और माइनस 12 कितना हो जाएगा, माइनस 18 इज इक्वल टू, ये जो 12 LHS में डिनोमिनेटर में है, इसको हम न्यूमिनेटर में ले जाते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर डिवीजन में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब हम 3 से, क्योंकि 12 जो है 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे 12 को 4 टाइम्स। तो ये हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, LHS को सॉल्व करते हैं। t प्लस 12t कितना हो जाएगा हमारे पास, 13t। तो ये हो जाएगा 13t माइनस 18 इज इक्वल टू 8। देन 13t इज इक्वल टू 8। LHS से RHS में आएगा 18, तो माइनस से प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 13t इज इक्वल टू 26। तो t की जो वैल्यू आएगी 26/13, क्योंकि 13 जो है t के साथ मल्टीप्लाई में था, LHS से RHS में आने में डिवाइड हो गया। तो 13 से डिवाइड कर देंगे 26 को 2 टाइम्स, तो t की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2। तो t इज़ इक्वल टू 2। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5। देन क्वेश्चन नंबर 6 to 10 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।